सहयोग कर रहे हैं। विनोद, ये जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये हमारे देश की जनता को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों ने सवाल पूछा कि आतंकी हमले रुकेंगे कैसे, और ये जवाब देती हुई तस्वीरें कि ये तैयारी है भारतीय सेना की। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसकी बसगांठ है। एक तरफ जहां बताने का मौका है कि भारत जो एयरफोर्स भारत की वो किस तरह से लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये वही C-29 है जो दोबारा से टेक ऑफ कर रहा है यहाँ से, और कुछ देर बाद जो मिराज यहाँ पे जो है टच डाउन करेगा। तो लगातार इस एयर स्ट्रिप पर ये ताकत अपनी दिखाने का एक मौका है और दुनिया को ये बताने का मौका है कि किस तरीके से किसी भी कठिन परिस्थितियों में जो भारतीय वायुसेना है वो काम करती है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई बड़ा रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, और छोटे रनवेज पर भी टेक ऑफ कर सकते हैं, और अगर टेम्प्रोरी रनवेज बने हैं उससे भी टेक ऑफ किया जाता है। और इसीलिए हम देखें उत्तर प्रदेश में जो तमाम एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उन पर एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है, ताकि ऐसी परिस्थितियों में जब दुश्मन देश जो है वो हमारे वायुसेना के जो स्टेशन हैं वहाँ पे अटैक करते हैं, वहाँ उनके एयर स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऐसे एयर स्ट्रिप जो एक्सप्रेसवेज पर बने हैं वो कितने बड़े कारगर साबित हो सकते हैं। तो हम दुनिया को ये दिखाने का मौका है कि भारत क्या है, भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और भारतीय वायुसेना क्या क्या कुछ कर सकती है। जिस तरह जो अभी कुछ देर बाद जब मिराज आएगा, जो कोई आएगा, तो दुनिया को दिखाएगा। हमने दिखाया ऑपरेशन सिंधु के दौरान कि भारतीय वायुसेना ने किस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकी छिपे थे, उनके जो पनाहगार थे, जो लॉन्च पैड्स थे, उन लॉन्चिंग पैड्स पर जाकर सटीक हमला ब्रह्मोस के द्वारा किया गया। तो दुनिया ने देखा है कैसे भारत से एयरफोर्स ने जो तमाम आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या की थी उनसे बदला लेने में सक्षम है। तो ये हमारी ताकत का एहसास कराने का मौका है, और इसीलिए आज जब एयर टच डाउन का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है तो एक तरह से मैसेज पूरी दुनिया को है कि भारतीय वायुसेना कैसे काम करती है, कितनी ताकत है भारतीय वायुसेना की तरफ। और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के जो कुछ बड़े एयर फोर्सेज हैं उसमें भारतीय वायुसेना का भी नाम इसीलिए है क्योंकि उसके पास ऐसी ताकत है। और बड़ी बात यह है कि अब ये लगातार अपडेट भी हो रहा है, नए नए एयरक्राफ्ट जो है वो आ रहे हैं। जो C-295 की हम बात कर रहे थे, जो कुछ देर पहले जो मल्टीपर्पज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें सेना के जवान तो जा सकते हैं, एक बार में 71 सैनिकों को ढोया जा सकता है। इसके अलावा 90 टन का भार भी वो ढोया जा सकता है, और ये सिर्फ वार में ही नहीं, शांति के दौरान, किसी डिजास्टर के दौरान भी ये काम करने के लिए तैयार है ताकि खाद्य रसद वहां तक पहुंचाई जा सके। तो ये चीजें हैं कि भारतीय वायुसेना सिर्फ देश के खिलाफ आतंकी हमलों में ही नहीं लड़ती, युद्ध में ही भाग नहीं लेती, शांति के समय भी देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए, डिजास्टर के दौरान लोगों को बचाने, रेस्क्यू करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जिस मिराज को यहाँ पे टच डाउन किया जाएगा उसकी ताकत भी दुनिया जानती है कि ये इकलौता ऐसा विमान है जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड दोनों जगह हमला कर सकता है। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखाते एक बार कैसे जो मिराज है वो यहाँ से ऊपर गया है और कुछ ही देर बाद जो है ये टच डाउन करेगा। तस्वीरें अपने कैमरे से कहेंगे वो दिखाया आपको कैसे आकाश में, आसमान में जो मिराज है वो अपनी ताकत दिखा रहा है। ये तस्वीरें शायद हम आपको दिखा पाए कैसे अभी जो एक्सप्रेसवे है उसके पास से ये मिराज गुजर रहा है, और ये दिखाने के लिए कि कुछ देर में ये यहाँ पर जो है टच डाउन करेगा। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया को ये पता चल सके कि इंडियन एयरफोर्स कैसे काम करती है और किस परिस्थितियों में काम करने के लिए इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमेशा तैयार रहती है। जिस तरीके की कहा जाता है कि ये सबसे भरोसेमंद और सटीक स्ट्राइक की क्षमता रखने वाला जो है वो एयरक्राफ्ट मिराज है। ये किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता है, यानी कि परिस्थितियाँ अगर अनुकूल ना हो तो भी ये मिराज जो है वो हमला करने के लिए काम जो है वो हमेशा तैयार रहता है। जो रनवे अगर छोटा हो तो भी टेक ऑफ कर सकता है। जिस तरह से ये टेम्प्रोरी रनवेज बने हैं एयर जो एक्सप्रेसवेज पर, उन पर भी हमला ये टेक ऑफ कर सकता है, और वही आज दिखाने की तैयारी यहाँ पे है।